पिछली वीडियो में हमें दिखाया गया था कि सुशी को जॉब इंटरव्यू का मैसेज आता है जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर से भागने की प्लानिंग करती है। वहीं लियांग मिस्टर टैंग से मिलने आते हैं पर्सनली सॉरी करने के लिए। सुशी चुपके भागने की कोशिश करती है, तभी लियांग से टकरा जाती है। लियांग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि हेलो कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। सुशी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे। लियांग कहता है कि ये तो तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सुशी सोचती है कि अब मैं इससे क्या कहूँ। लियांग की नजरें मेट पर पड़ती है, वो उसे देखने लगता है तो सुशी उसे कहने लगती है कि यहाँ पे बात करना ठीक नहीं है, चलो कहीं और बैठ के बात करें। ये कहते हैं कि वो उसे बाहर ले आती है। लियांग कहता है कि ये टैंग फैमिली है, बीजिंग की नंबर 1 फैमिली, तुम यहाँ पे इनके घर पे क्या कर रही हो। सुशी झूठ कहती है कि मैं ये टैन फैमिली में मेट का काम करती हूँ। लियांग कहता है कि तुम नौकरानी हो टैन फैमिली की। सुशी कहती है कि हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियांग भी झूठ कहने लगता है, मैं यहाँ पे इनका ड्राइवर बनने आया हूँ। तभी डैड के बॉडीगार्ड्स आते हैं तो सुशी उसका हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है। तभी सामने से कार देख के रुक जाती है जहां से लियांग की मॉम निकलती है। तो लियांग सोचता है कि मॉम, आपको अभी यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। सुशी जानती है कि ये मिस्टर शाओ की मॉम है तो वो लियांग के पीछे छुपने लगती है। लियांग की मॉम आती है और सुशी को कोई और लड़की समझकर जैसे ही मानने लगती है तो तभी वो देखती है कि ये इसकी नई नवेली दुल्हन है। तो वो सुशी से कहती है कि तुम तो सच में मेरी बहू हो। सुशी शॉक होकर कहती है कि क्या मैं आपकी बहू। मॉम कहती कि हाँ, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पे तुम दोनों की तस्वीर देखी थी। ये सुनकर सुशी कहती है कि ये तुम्हारी मॉम है, तो क्या तुम शाओ फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो। सीन चेंज होता है। सुशी सोचती है कि मैंने बड़ी मेहनत की, घर से भागी ताकि शाओ से शादी ना कर पाऊं और खुद ही उससे शेर शादी कर बैठी, ये कैसी किस्मत है मेरी। फिर लियांग से कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्राइवर हो, फिर अचानक से तुम मिस्टर शाओ में कैसे चेंज हो गई। लियांग कहता है कि मेरे पास कार है और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी है जिसमें लिखा है मैं ड्राइवर हूँ, तो मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। तभी मॉम दोनों को डिनर के लिए ले जाती है। मॉम सुशी का बड़ा ख्याल रख रही होती है। लियांग भी मॉम के कहने पर उसका हद से ज्यादा ख्याल रखने लगता है जो सुशी से हजम नहीं होता। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मॉम कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे ये पसंद है, अब बस मुझे तुम्हारे जैसा एक प्यारा सा पोता चाहिए। सुशी शॉक हो जाती है तो लियांग हंसने लगता है। मॉम कहती है कि लियांग अपना करियर बनाने में बहुत बिजी था, इसके आजू बाजू कोई भी लड़की नहीं थी, अब शुक्र है कि इसने अपने पसंद किया है तुम्हें, नहीं तो मुझे डर था ये कवारा ही मरेगा। ये सुनते ही सुशी हंसने लगती है। लियांग कहता है कि मॉम, ये आप क्या कह रही हो। मॉम कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। फिर सुशी से कहती है कि हमारी शाओ फैमिली में न्यू जनरेशन सिंगल मरा है, तो तुम इसी शाप को तोड़ो और जल्दी से मुझे छोटू मोटू सा पोता दो। सुशी शर्मा कर कहती है कि मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है। मॉम कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, अगर बेटे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें 100 मिलियन का इनाम दूंगी। लियांग कहता है अगर ट्विंस हुए तो। मॉम कहती है कि अगर ट्विंस हुए तो मैं तुम्हें शाओ ग्रुप के 50% शेयर दे दूंगी। सुशी सोचती है कि मैं जानती थी शाओ अर्गेंट है, पर मुझे उसके इतने रिच होने की उम्मीद नहीं थी। फिर सिर्फ 3 सालों में इसने इतना कुछ कर लिया। तभी असिस्टेंट आता है और मॉम को रिंग देता है। मॉम लियांग से कहती है कि ये रिंग तुम बहू को दो। लियांग कहता है कि देना क्या है, मैं खुद ही पहना देता हूँ, और फिर उसे रिंग पहना देता है। सुशी रिंग देखकर कहती है कि ये उस वेडिंग रिंग से इतनी चेंज क्यों है जो मिस टैंग के लिए बनाई गई थी। लियांग कहता है कि तुम मिस टैंग की वेडिंग रिंग के बारे में इतना कैसे जानती हो, क्या तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो। सुशी कहती है कि नहीं तो मैं एक आम सी लड़की हूँ, उस अमीर दादी की दोस्त कैसी हो सकती हूँ, मैंने उसे एक बार मैगजीन में देखा था। मॉम कहती है असल बात यह है कि वो रिंग उस दिन सेरेमनी में खो गई थी, तुम्हारे लिए न्यू रिंग बनवाई है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कोई और बनवा दूंगी। यांग कहता है कि तुमने एक ही नजर में नोट कर लिया, क्या तुम उस रिंग के बारे में रिसर्च कर रही थी। सुशी कहती है कि वो रिंग हॉट सर्च पे थी, तो मैंने बस इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर ली। ये कहते वो बात पलटने के लिए खाने की तारीफ करने लगती है। लियांग समझ जाता है ये झूठ बोल रही है, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, जाओ और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दो। नेक्स्ट सीट में सुशी कहती है कि शाओ जितना अच्छा दिखता है डेफिनेटली उतना अच्छा लड़का नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती।
ये कहते ही वो सेक्रेटरी जाओ को कॉल करती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लियांग को बताता है कि बॉस बुरी खबर है, मिस सुशी ने कहा है कि वो डिवोर्स चाहती है उससे। लियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसके बारे में वो सोचे भी मत। जिसके बाद वो घर आता है और सुशी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो ये लो क्रेडिट कार्ड, जितने चाहे उतने पैसे खर्च करो। सुशी कहती है कि नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ। लियांग कहती है कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? सुशी कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और तुम फिक्र मत करो, मैं 3 मंथ पूरे होने के बाद तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और ये लो अपना क्रेडिट कार्ड, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और उससे एक न्यू एम्प्लॉय की लिस्ट देता है, जिसे देखकर लियान हैरान होता है क्योंकि उसमें सुशी का भी नाम होता है। दूसरी तरफ सुशी साइकिल चलाती हुई जॉब पर जा रही होती है, तभी वो एक कार से टकराती है। ये है इस ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड शियावे। सुशी कहती है कि तुम ठीक से नहीं चला सकती कार, तुम्हें पता भी है तुमने किससे ठोका है। शियावे कहती है कि एक तो खुद इधर उधर बिना देखे हुए साइकिल चलाती है और ब्लेम मुझे दे रही हो। सुशी कहती है कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो लॉ और रूल्स के बारे में नहीं जानती, बेखौफ लोगों को टक्कर मारती है। शियावे कहती है कि गॉड से देखो, ये पूरी दुनिया का लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है और टूटी फूटी सी साइकिल चलाने वाली मुझे ड्राइविंग रूल्स के बारे में बताएगी। ये कहते हैं कि उसकी साइकिल को लात मारकर वहां से चली जाती है। सुशी होटल आती है जहां वो शियावे को देखती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ के डायरेक्टर है। शियावे स्टाफ को अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि ये रिंग मिस्टर शाओ ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन करवाई है। सुशी उनकी बातें सुन रही होती है। एक स्टाफ कहती है कि डायरेक्टर शियावे, मैंने सुना है कि मास्टर शाओ ने खान ही में 10 फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उस लड़की से शादी करने जा रहा है जिससे वो पिच प्यार करता है। तुम और मिस्टर शाह बचपन से ही साथ हो, तो क्या वो सच में वो मोहब्बत तुम हो? शियावे कहते हैं कि अब तुम जब ये बात आ ही गई है तो मैं और नहीं छुपा पाऊंगी। हाँ, मैं हूँ शाह की होने वाली वाइफ। ये सुनकर सुशी उसके पास जाकर कहती है कि क्या कहा तुमने भी, तुम मिस्टर शाह की वाइफ हो? शियावे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक स्टाफ की नजर सुशी की रिंग पर पड़ती है और वो कहती है कि डायरेक्टर शिया, इसके पास तो बिल्कुल आपकी जैसी रिंग है। ये सुनकर तो शिया गुस्से होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी फेक रिंग पहनने की, उतारो इसे। वो कहती है कि ये फेक रिंग नहीं है, मुझे मिस्टर शाह ने दी है। एक स्टाफ कहती है कि तुम मिस्टर शाह की होने वाली वाइफ मिस चिया है, तो मिस्टर शाह तुम्हें ये रिंग कैसे दे सकते हैं? सुशी कहती है कि अच्छा तुमने न्यूज नहीं सुनी, चलो मैं बताती हूँ। को मिस्टर शाह का मैरिज सर्टिफिकेट। ये देखकर सभी के सभी शौक हो जाते हैं। शियावे कहती है कि बकवास है ये, मिस्टर शाह तुम जैसी पुअर लड़के के साथ शादी कैसे कर सकता है? फेक रिंग और फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने से तुम्हें क्या लगता है हम तुम पे यकीन कर लेंगे तुम मिस्टर शाह की वाइफ हो? सुशी कहती है कि जो मत समझना है समझो, काम के पहले दिन इन सब चीजों का सामना करना काफी है। शियावे कहती है कि अच्छा तो वो न्यू एम्प्लॉय तुम हो, मैं तुम्हें बता दूं मैं इस होटल की डायरेक्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। सुशी सोचती है कि अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो इस टुडेल को बर्दाश्त करना होगा। फिर उसे कहती है कि ठीक है, आप जो कहोगे मैं करूंगी। शियावे उसे स्टाफ को यूनिफॉर्म पहनने को कहती है, फिर उसे गेट पर वेलकम के लिए खड़ा होने को कहती है। तो सुशी कहती है कि मुझे तो मैनेजमेंट पोजीशन मिली थी, तो मैं सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो? शियावे कहते हो मैं यहाँ के डायरेक्टर हूँ, मैं जो कहूँ तुम्हें करना होगा, अगर तुम ये मंजूर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सुशी कहती है कि ठीक है मैं ये कर लूंगी। शियावे कहती है कि तुम अभी खड़ी हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी हिली ना तो यहाँ से निकाली जाओगी। सुशी तक हार कर जैसे ही पानी पीने लगती है तभी शियावे आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से हिलने की? सुशी कहती है कि अपनी हद में रहो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। शियावे कहती है कि मुझसे ऐसे बात करने वाले लिए तुम होती कौन हो? स्टाफ कहती है कि ये मिस्टर शाह की वाइफ है तो इससे माफी मांग लो। सुशी माफी नहीं मांगती, उल्टा अपना मुंह फेर लेती है। तो ये देखकर शियावे को बहुत गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मारने लगती है कि पर सुशी उसे रोक लेती है। शियावे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है और तुमने इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने फिर एक रिंग पहनकर आ गई। लड़कियों जाकर मुझे नाइफ ला के दो, ये लड़की ऐसे रिंग नहीं निकालेगी, मुझे इसके रिंग को काटना